नमस्ते। मेरा नाम पूजा अंजनीकर है और मैं एक शिक्षक हूँ। आज दोबारा आप सबके सामने शिक्षकों के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। मार्च 2020 तब से जो शिक्षण क्षेत्र जो है, जो स्कूल्स है, वो कम्प्लीटली बंद हो गई है। यह शिक्षण क्षेत्र बात करूँगी, स्कूल्स और कॉलेज कम्प्लीटली बंद है। लोग इससे कहेंगे कि बंद कहाँ है, ऑनलाइन तो सब शुरू है। मैं मानती हूँ ऑनलाइन सब शुरू है क्योंकि पर्याय ही नहीं था हमारे पास। स्कूल फिजिकली खोलना इम्पॉसिबल से चीज़ थी, बट स्कूल ऑनलाइन शुरू करना पॉसिबल था, वही हमने किया। बट स्कूल ऑनलाइन शुरू करने के बाद एक बहुत सारा जो उसके पीछे ड्रॉबैक्स था उसके बारे में बात करूँगी मैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस में इस बारे में बात की है। बट जब स्कूल ऑनलाइन हो गई, जो पहले जो फिजिकल स्कूल्स थी तो उसमें बहुत सारे कर्मचारी थे, आया मौसीस थे, पीटी सर थे, जो कैंपस इंचार्ज थे, बहुत सारे जो सुपरवाइजर्स थे, क्लर्क्स थे, ये सारे जो रोल्स थे शिक्षकों के साथ, उन सबकी नौकरियां कम्प्लीटली बंद हो गई क्योंकि ऑनलाइन में सिर्फ पढ़ाई हो रही थी। बाकी का वर्क तो कम्प्लीटली जैसे बंद ही हो गया था। आया मौसीस की वहाँ ज़रूरत नहीं थी, क्लर्क की वगैरह की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और शिक्षकों को जहाँ पे 10 शिक्षकों का काम फिजिकल स्कूल में होता था, वहाँ पे उनका काम 4 शिक्षक करने लग गए। तो अभी सवाल आता है, ये जो 10 शिक्षक में से 4 हुए, बाकी की जो 6 शिक्षक थे वो कहाँ गए? आज के दौर पे वापस जब लॉकडाउन लगा है, आज तक पिछले 1 साल से ये जो शिक्षक 1 लाख के ऊपर शिक्षक जो है वो जॉबलेस है। हाँ, 1 लाख के ऊपर शिक्षक आज जॉबलेस हैं। उन्हें थोड़ी उम्मीद थी कि आने वाला साल, चलो पिछला साल जो लॉकडाउन में गुजरा, पिछला साल मायूसी भरा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। उन्हें उम्मीद थी कि आने वाला साल उनके लिए नई रोशनी लेकर आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे, उन्हें लगा उन्हें नौकरी मिलेगी। बट ये साल भी दोबारा लॉकडाउन हुआ है और दोबारा उनकी नौकरी मिलने की चांसेस ख़त्म सी हो गई हैं। अब इसमें ही मैं बहुत सारे लोग ये कहेंगे, क्यों इनकी नौकरी क्यों नहीं मिली है? और जब पेरेंट्स फी भर रहे हैं तो फिर शिक्षकों को तनख्वाह क्यों नहीं मिली है? इसका जवाब जो है वो मुझे भी अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि पेरेंट्स जो कहते हैं कि हमने तो फीस भर दी है और स्कूल तक फीस पहुंची भी है, तो स्कूल वाले शिक्षकों को पगार क्यों नहीं दे रही है? बहुत सारे जो स्कूल ओनर्स है वो शिक्षकों को 30% या 50%, बहुत सारे, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत सारे जो स्कूल ओनर्स है, बड़े बड़ी जो स्कूल्स है, वो शिक्षकों को पूरी तनख्वाह दे रहे हैं। बट बहुत सारे, लगभग मैं कह सकती हूँ कि 90% या 80% जो स्कूल्स है वो अपने शिक्षकों को सिर्फ 50% पगार दे रहे या 30% दे रहे, और उसमें भी कुछ 20-30% ऐसे हैं जो बिल्कुल भी तनख्वाह नहीं दे रहे। बट उसके साथ एक और ट्रेजेडी ये है कि हायरिंग बंद हो गई है। अब जब हायरिंग ही बंद हो गई है, कहीं पर भी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी उनको हायर तो करते हैं बट उनको तनख्वाह नहीं दे रही, तो ये एक नील के बराबर सी सिचुएशन अभी आ गई है। अब इस सिचुएशन इतनी गंभीर है कि शिक्षकों को इस साल भी नौकरी नहीं है। तो ये जो लाखों शिक्षक है जिन्होंने मास्टर्स डिग्री, पीएचडी 15-16 साल, 20-25 साल इस क्षेत्र में बिताए हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? आप मानिएगा, जो उसने सिर्फ शिक्षण क्षेत्र को ही अपना महत्वपूर्ण दर्जा दिया है, वो लोग कोई और काम कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि एक आया मौसी तो है, वो कहीं और काम करके अपना गुजारा कर लेती है, पर एक पीएचडी हुआ हुआ शिक्षक, वो जिसने शिक्षक में ही अपनी पीएचडी की है, शिक्षण क्षेत्र को ही मद्देनजर रखते हुए अपनी पीएचडी की हुई है, वो शिक्षक, वो पर्सन कहाँ जाएगा? मेरा मेरा ये आज का जो वीडियो है ये कंप्लीट अपीलिंग वीडियो है। ये मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट को कि उन्होंने सबके लिए सोचा है तो ये शिक्षकों के बारे में क्यों नहीं सोचा? आपके दिमाग में बस ये है कि ऑनलाइन स्कूल चालू है, बट ऑनलाइन स्कूल के साथ उसके पीछे जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बारे में क्यों नहीं सोचा है? ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट ये आया हुआ है कि आप सिर्फ ट्यूशन फी लेंगे। इसके कारण ये जो ट्यूशन फी लेने, ये जो सोच है, उसके कारण स्कूल मालिकों ने कंप्लीटली स्कूल की जो फीस है वो उन्होंने कम तो की नहीं है, और पेरेंट के दिमाग में ये बैठ गया है कि हम तो सिर्फ उतनी ही भरेंगे जितनी हमें
ट्यूशन फ़ी बताई गई है, हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं भरेंगे। और ट्यूशन फ़ी भरने के लिए भी वो 1 महीने की फ़ी भरने के लिए भी वो 6 महीने लगा रहे हैं। तो ये तो सिस्टम देखो, मैं इसमें कुछ नहीं बोल नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ शिक्षण क्षेत्र ही नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों की नौकरी गई है। और इसमें हमारा सरकार क्या कर रहा है, मैं यहाँ कहीं पे पॉलिटिकली इशू नहीं लेकर आना चाहती हूँ, मैं बस इसमें सोल्यूशंस चाहती हूँ, और हम एक कॉमन पर्सन की तरह इसके ऊपर सोल्यूशन सोचेंगे। मैंने एक सोल्यूशन सोचा है जो मेरे लिंक्डइन के माध्यम से मैं कर रही हूँ, कि कहीं पर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, मैं बहुत सारे स्कूल्स के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, मैं बहुत सारे स्कूल मालिकों के साथ बात कर रही हूँ, उन्हें ये अपील कर रही हूँ कि जो 4 शिक्षक, आप जो 10 शिक्षक का काम 4 से करवा रहे हो, प्लीज़ कृपया करके उसे बंद कर दीजिए और 10 शिक्षकों पर काम पे रखिएगा। 50% ही सही, पर कुछ तो तनख्वाह उनके पास आएगी, एटलीस्ट वो कर दीजिएगा। ये समय कमाने का नहीं है, ये समय एक दूसरों की मदद करने का, क्योंकि जान है तो जहान है। हर कोई इंसान अपने जान के पीछे मजबूर है, और जान में भूख भी आती है। भूखे पेट जान को संभाला नहीं जा सकता, और भूख से बचने के लिए हमें कमाना बहुत ज़रूरी है। और अगर नौकरियां आप नहीं दोगे तो ये शिक्षक जाएंगे कहाँ। तो मैं अपील करती हूँ कि प्लीज़ उन्हें काम पे रखिएगा, उन्हें तनख्वाह ज़रूर दीजिएगा। और पेरेंट्स से भी मैं ये अपील ज़रूर करूँगी कि अगर आप फीस नहीं भरेंगे तो ये लाखों शिक्षक भूखे मर जाएंगे। और देखो, सिंपल लॉजिक है कि एक नॉर्मल क्लर्क अगर है तो वो बहुत सारे अलग अलग जगहों पे काम भी मतलब कर सकता है। मैं ये ऑफेंड नहीं करना चाहती किसी को, बट शिक्षक जो है, पीएचडी किया हुआ पर्सन जो है, या एक मास्टर्स किया हुआ पर्सन है, अगर उसने स्पेसिफिकली किसी एरिया में मास्टर्स की है तो उसे कहीं और जगह पे जॉब नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और इसीलिए हम शिक्षक बस अपील कर सकते हैं कि हमें हमारे क्षेत्र में ही नौकरी प्लीज़ दे दीजिए गई। प्लीज़ हमारे जो भाई बंधु, जो लाखों लोग जॉबलेस बैठे हैं, उनके लिए प्लीज़ कुछ करिए। और जो पेरेंट्स जो है ये सोच रहे हैं कि हम तो फ़ी भर रहे हैं, आपकी फ़ी आप रेगुलरली भरते रहिएगा। आप बहुत नेक काम कर रहे हो, क्योंकि आप अपने बच्चों को भी देख रहे हो, साथ में आप उन शिक्षकों के बच्चों को भी देख रहे हो जिन्होंने बहुत ईमानदारी से आपके बच्चों को पढ़ाया है। आज उनके बच्चे भी भूखे हैं, और आपके फीस भरने के कारण उनके घर का चूल्हा जल रहा है। और मैं ये स्कूल मालिकों को भी अपील करूँगी, ये वक्त नहीं है प्रॉफिट कमाने का, ये वक्त है बस आप अगर जीना की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ इन शिक्षकों को भी जीने, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। वो आपके बलबूते पर आपके लिए वो उस उम्मीद में बैठे थे कि उनका घर जलेगा, उनको रोजी रोटी मिलेगी। तो उनकी प्लीज़ इस अपील को सुनिएगा। 10 शिक्षकों का काम जो है वो 4 शिक्षकों से मत कीजिएगा। बराबर से सिस्टम को रेगुलेट कर, क्योंकि हमें नहीं पता कब तक कोविड रहेगा। अगर यही कंडीशन बनती रही तो शायद से बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ेगी, और हम सब पल पल चीज़ के लिए मोहताज में रहेंगे। तो ये अपील करती हूँ कि कृपया करके ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सबके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। ये वक्त जो है वो इंसानियत को देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ किसी को भी काम पर से मत हटाइएगा, किसी के भी तनख्वाह मत काटिएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल की बात होती है जब भूखा सोना पड़ता है। तो प्लीज़ अगर कुछ कर पाओ तो शिक्षकों के लिए ज़रूर कुछ कीजिएगा। धन्यवाद।